जब हम अप्रैल मई की कड़ी धूप में बेहाल होते हैं या शरीर में हमारे पानी की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, तब हमें एक ही चीज़ याद आता है और वह है नींबू। नींबू की डिमांड पूरे साल बनी रहती है, चाहे हमारे घर में फंक्शन हो, तीज त्यौहार हो या सामान्य भोजन की थाली हो। हमारे आसपास मार्केट में जो नींबू बिकता है वह आमतौर पर कागजी नींबू होता है या दूसरी कमर्शियल वैरायटियां होती हैं। शहरों में लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं होती है कि वो अपने घरों में नींबू के पौधे उगा पाएँ। ऐसे में आज हम एक ऐसी वैरायटी के बारे में आपको जानकारी देंगे जो आप अपने घर की बगिया में, टेरेस गार्डन पर, गमले में आसानी से उगा सकते हैं। यह नींबू देखने में तो बेहद छोटा होता है, लेकिन पूरी तरीके से बड़े नींबू की अपेक्षा रस से भरा होता है। इसके छिलके पतले होते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम लकी हाईटेक नर्सरी आए हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 28 जनपद बस्ती में पड़ता है। बस्ती शहर से 5 किलोमीटर लखनऊ की तरफ चलने पर पड़ता है। और यहाँ के आप बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे। यहाँ पर एक्सपर्ट के तौर पर जानकारी देने का काम करते रहते हैं एग्रीकल्चर के और बागवानी के एक्सपर्ट मंगला मौर्य जी। तो आज इस खास वैरायटी के बारे में हम जानेंगे कि इसको हम कैसे उगाएं और इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाहेंगे जो संतरे की तरह बेहद प्यारा छोटा नींबू दिख रहा है, इस वैरायटी के बारे में आप शुरू से अंत तक वो सभी जानकारियां दें जो आमतौर में शहरों में रहने वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जी सर, धन्यवाद। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हजारा वैरायटी है। कागजी जैसा ही दिखता है, कागजी पे थोड़ा सा छोटा होता है। जी। लेकिन इसका अगर पौधा आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो वर्ष भर इस पे फल आपके पके भी मिलेंगे, मैच्योर्ड मिलेंगे, एकदम छोटे से फ्रूट सेटिंग स्टेज पे मिलेंगे। फ्लावरिंग मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। थ्रू आउट द ईयर आपका जो है नींबू की डिमांड को फुलफिल करेगा। इस वैरायटी खासियत यह है, कमर्शियल पर्पज के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। जैसे आपको किचन गार्डन के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आपके पूरे थ्रू आउट द ईयर आपके नींबू की कमी को पूरा करता रहेगा। एक पौधे पे आप देख रहे होंगे अभी भी, जैसे ठंडी में थोड़ा कोई नींबू नहीं टूटा, सभी पौधों पर 20-25 नींबू आप कोई रेंडमली पौधा उठा लीजिए, इसमें अभी 10 से 15 है। हाँ, बिल्कुल। बाकी 15-20 नींबू सभी पे पीले होके इस समय थोड़ा झड़ गए हैं, क्योंकि अब तो हम इसको सजावटी पौधों की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको शहरों के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। अगर आप इसको गमले में रख के 5-7 साल तक आसानी से चला सकते हैं। और ये पौधा आपको एकदम सुंदरता पूरे आपके जहाँ भी लगाएंगे पूरा सुंदरता से परिपूर्ण रहेगा। इसमें आप जैसे देख रहे हैं अभी कितना सुंदर लग रहा है। जैसे अभी आपका पिछले 1 महीने से सनलाइट नहीं आ रहा है, सनलाइट ना आने की वजह से इसकी जो आप क्लोरोफिल ना बन पाने की वजह से आप देख रहे हैं पूरी पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं। यही जब हरा भरा बना रहता है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि पानी के को मेंटेन करते हैं टेम्परेचर, तो कुछ हद तक सही है। बाकी जो ऐसे देखिए सब इसमें सारी पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं, कुछ में हरी भरी हैं, तो इसमें भी फ्लावरिंग भी रुक गया है। सामने एक गमले में पौधा दिख रहा है, तो क्या के लिए जी सेम वैरायटी है। इसका बड़ा वाला फल टूट गया था, इसमें देखिए फिर से सब में फ्रूटिंग होगा। कम से कम 50-60 फल अभी है, अभी की स्टेज। मेरे पीछे एक पौधा अभी दिख रहा है जिसमें फूल भी आ रहा है, जैसा आपने कहा है सर। यहाँ देखिए, ये इसमें देखिए आपका यही देख लिया, यहाँ पहले से है। यहाँ देखिए पहले पका हुआ है, ये मैच्योरिटी वाले स्टेज में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, या फिर फ्लावरिंग आ रहा है, और ये पूरी तरीके से फूलों से लदा हुआ है। जी। तो एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि मुझे जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, मिनी संतरा इसको कह सकते हैं। मिनी नींबू में ही आएगा। एक्चुअली इसका छिलका आप देखने बहुत पतला सा छिलका होगा। क्लोज चाहेंगे कर दीजिए, इसको दिखा दीजिए दर्शकों को। इसका छिलका बहुत पतला होगा, देखिए बहुत वही पतला छिलका होगा। अगर रस के मामले में इसको अगर हम देखेंगे तो आपका उस कागजी से ज्यादा रस रहता है। कागजी से कम रस किसी भी स्थिति में कागजी से कम रस नहीं रहेगा। देखिए कागजी से कम रस इसमें नहीं आता है। तो अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो आमतौर पर नींबू वर्गीय फसलों में बीमारियां लगती हैं, कीट लगते हैं, इस वैरायटी में किसी बीमारी या किसी खास कीट का प्रकोप देखा जाता है? नहीं, जिससे अगर जब तक एक आप पूरा कल्टीवेशन करेंगे उसी समय थोड़ा सा होता, बाकी कीट के लिए आप नॉर्मली जो है नीम ऑयल वगैरह प्रयोग कर सकते हैं। मेन इसमें जो हम लोग नींबू में देखते हैं, एक हल्का सा डाईबैक जैसा आता है, एक टहनी सूखना शुरू हो जाती है। लगभग नींबू में देखेंगे कहीं टहनियाँ थोड़ी थोड़ी सूखी रहती है, धीरे धीरे डाईबैक मतलब वो
उल्टा दिशा में सूखते हुए आना। जी, तो वो क्या किया जाता है कि जहाँ तक सूखा, मान लीजिए ये आपकी टहनी सूखी हुई है, हाँ। इसको यहाँ तक सूखी हुई है तो उसके नीचे करीब 4 अंगुल या 4 इंच 6 इंच नीचे से काट के आप उस पे जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दें, उसी जगह घोल लगा दें। इस समय सबसे अच्छा चल रहा है कटाई छटाई का। जो लगे कि ज़्यादा सघन है, कहीं ब्रांचेज ज़्यादा आ गए, तभी नींबू के लिए, इसके लिए नहीं, इतने बहुत ज़्यादा काट छाट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मिनी टाइप का होता है। तो जो भी नींबू वर्गीय है, इस समय सबसे अच्छा समय चल रहा है आपका, उसमें कटाई छटाई कर लें। जो सूखी है टहनियाँ, कुछ रोगग्रस्त हैं, कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है, उसको हटा के, ज़्यादा सघन है वहाँ बीच में से पतली एक दो टहनियाँ जैसे लग रहा है कि इस पर नहीं आएगा, जो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ज़्यादा सघन है, उसको हटा के आप इस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिक्सचर बना के उसको जो है स्प्रे कर दें। इससे आपका जो है किसी तरीके से का जो फंगस वगैरह सब मर जाएगा और जो आपका सूखने की समस्या है आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे जो एक प्रोफेशनल बागवान है या खेतिहर हैं, उनकी अपेक्षा जो आपने कहा टेरिस गार्डन में या घर की ये पोषण वाटिका का भी बहुत अच्छा जी पौधा हो सकता है। पोषण वाटिका की बिल्कुल। विटामिन इसमें सी का प्रचुर मात्रा होती है। ये है कि जैसे आपको नींबू हो गया, आंवला हो गया, इसके बाद एलोवेरा हो गया, पिछले हमें लगता है 10-12 सालों से ये सभी चीज़ों का एकदम जो गुण बताए गए हैं सब जगह उसका लोग उपयोग भी कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। आंवला लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि चटनी में खाना है या जिसका जूस पीना है, जैसा भी जो है मुरब्बा बना के च्यवनप्राश, तो लोग यूज कर रहे हैं। सच में लोग पहले केवल बताने की चीज़ें थी, लेकिन अब जो सब लोग अवेयर हुए, आयुर्वेद की तरफ लोग बढ़े, तो उसमें ये देखा गया कि और आपका अभी एलोवेरा पे देखिए, कोई प्रोडक्ट, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जहाँ एलोवेरा ना लिखा हो। जी जी। मजबूरी हो गई सबको, एलोवेरा लिखना ही लिखना है। और एलोवेरा में जो भी आपके ऐसे इसके गुण, जो भी एंटी है, जी जी, जिस चीज़ का एंटीऑक्सीडेंट हो गया, जो भी एंटीसेप्टिक, जो भी एंटी लिखा जाता है, वो सभी गुण से वो परिपूर्ण है आपका एलोवेरा। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि प्रोफेशनल बागवान, प्रोफेशनल खेतिहर की अपेक्षा जो अपने घर के टेरिस गार्डन में, घर की बगिया में लगा रहे हैं, वो किस तरीके से देखभाल करें, कब गुड़ाई करें, कब खाद डालें? बहुत ज़्यादा गुड़ाई उसका ध्यान, क्योंकि जब आप टेरेस पे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको हम मिट्टी में नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट मिट्टी ज़मीन पे नहीं लगा रहे, उसको हम कोई पाट दिए हैं या फिर कोई ड्रम काट के जो भी इस तरीके का, या फिर आपका ये होता है क्या नाम है, ग्रो बैग होता है, इसमें लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें कई बहुत दूर की कोई कीट पतंगे वहाँ नहीं आ पाते, पनपते हैं। तो उसमें केवल एक मेन ध्यान रखना, आपका जो पॉटिंग मटेरियल है, पॉटिंग मिक्सचर जो आप बनाए हुए हैं, उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट थोड़ा मोड़ा आपका ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आप जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट आप मार्केट से भी लेके डाल, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। जी। नहीं तो कई तरीके की बीमारियाँ, बीमारी का अंदर फ्रूट किसी का छोटा साइज हो जाएगा, फ्रूट फटने लगता है और कम फल भी आते हैं। कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि वो नर्सरी में ज़्यादा हरा भरा दिख रहा था, घर लाने के बाद पीलापन आ गया। नहीं, देखिए हम लोग पूरे नर्सरी में जो भी आप पौधा देख रहे हैं घर पे भी ले जाएंगे तो वो भी वहाँ भी उतना देगा, ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी इस चीज़ में। कुछ जगह आता है, जैसे दूसरी जगह से कुछ पौधे आ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए वो लोग कोल्ड कंडीशन से आता है, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन आप देख रहे हैं हमारे यहाँ 3 महीने पे करीब रखा हुआ है, इसका ज़्यादा पौधा आया था। तो आपका यहाँ इस क्लाइमेट पे भी, इस टेम्परेचर में भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। वो भी पौधा 3-4 महीने पे हमारे यहाँ नर्सरी में लगा, 15-20 गमला लगाए, 2 गमले भी बचे हुए हैं। जी जी। तो अभी जैसे तापमान सही होगा, सब एकदम अच्छा, सभी में आपको 15 दिन बाद सब में फ्लावरिंग दिखने लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, ज़्यादातर इस वैरायटी को वही करते हैं, तो उनके गांव के लोग भी क्रय करते हैं, ऐसा नहीं है। अब चूंकि गांव में भी लोग खेती से दूर भागे हैं, इसमें कहा नहीं जा सकता। तो गांव के लिए और शहरों के लिए, दोनों के लिए, जो लोग किचन गार्डन में अपना, मैं चाहता हूं कि आप अपना कांटेक्ट नंबर, जो यहाँ का नर्सरी का कांटेक्ट नंबर है, नर्सरी का जो है भाई साहब का नंबर है 79 85 40 53 54। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 79 85 40 53 54। इस पे आप व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से पता कर ले। बाकी जो यहाँ के नज़दीक है, आप विजिट करिए, नर्सरी विजिट करिए, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कोई भी ऐसा सेगमेंट हम लोग यहाँ नहीं छोड़े हैं जिसका यहाँ पर सेटअप ना हो या जिसकी अवेलेबिलिटी ना हो, नहीं होता तो भी करा दिया जाता है। तो अभी हमारे साथ मंगला मौर्य जी थे, और मंगला मौर्य जी एक एक्सपर्ट के तौर पर लकी हाईटेक नर्सरी में अपनी सेवा देते हैं। वो सर्विस तो दूसरी जगह करते हैं, सिर्फ हमारे इस वीडियो के लिए वो अपनी सेवा देते हैं कि जिससे आपको एक तकनीकी जानकारी की जिसकी ज़रूरत होती है उसका लाभ उठा पाएँ। और जो फ़ोन नंबर इन्होंने बताया है वो लकी हाईटेक नर्सरी के संचालक महोदय का है। कभी अगर फ़ोन नहीं उठता है तो आपकी शिकायत आती है, लेकिन या व्हाट्सएप पर भी चलता है, ऐसे में आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिससे आपको रिप्लाई दिया जा सके और
आपकी ज़रूरत जो है वो जानकारी जो लेना चाहते हैं उसको पूरा किया जा सके। अभी हम जो जानकारी दे रहे थे हजारा नींबू वैरायटी के बारे में दे रहे थे। बेहद खूबसूरत फल होते हैं इसके, विटामिन सी से की मात्रा से भरपूर होते हैं इसके रस, और एंटीऑक्सीडेंट होता है और घरों में इसको गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।